हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम जो बात करने वाले हैं आज जलवायु टॉपिक के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हम कैसा पढ़ा रहे हैं एक प्रकार का अवलोकन करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जलवायु का। देखो, ये अपनी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। इसमें ये 0 डिग्री पर एक अपनी रेखा बनती है और एक अपन की 23.5 डिग्री इधर आपको पता ही होगा उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। और इधर होता है दक्षिण। दक्षिण। इस 0 डिग्री रेखा को आपको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। देखो साथियों, 23.5 डिग्री ये अपन की कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री पे कौन सी होती है? आपको पता ही होगा, मकर रेखा। क्या होती है? मकर रेखा। ये बहुत ही बढ़िया बात बताने वाला हूँ मैं अभी। सूर्य 21 मार्च पर यहाँ जगह होता है। कौन सी तारीख को? 21 मार्च को। कौन सा? 21 मार्च को। साथ साथ बना लेना, एकदम कंठस्थ है। जो मेरा बहुत ही बढ़िया 4 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये पृथ्वी आपको पता है घूमती है। सूर्य एक जगह स्थिर रहता है और पृथ्वी ते 21 जून को, कौन सी तारीख को? 21 जून को कर्क रेखा पर आती है। किस रेखा पर आती है? कर्क रेखा पर आती है। फिर जैसे ही कर्क रेखा के बाद वापस ये पृथ्वी अपना चक्कर पूर्ण लगाती है तो 23 सितंबर को, कौन सी तारीख को? 23 सितंबर को वापस कर्क रेखा पर आती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आती है। ये बात अपनी एक ही बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट हो गई कि कौन से दिन कौन सी कर्क रेखा पर होगा और कौन सी मकर रेखा पर होगा। और बात तो बता दूं, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये भाग होता है, ये उष्णकटिबंधीय होता है। कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय में क्या होता है? ज़्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत सारी। जैसे आपको पता ही होगा, राजस्थान के अंदर 2 जिलों से ये गुजरती है। कौन कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के ऊपर। और बांसवाड़ा से हम रह चुके हैं। बहुत इतनी गर्मी पड़ती है, पूछो मत आप। हमारे पुराने दिन हमको याद आ रहे हैं कि जब एसटीसी करते थे। अब तो नहीं है, बहुत पुरानी काफ़ी टाइम की बात है। ठीक है। तो ये इस जगह पर इतनी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इतनी ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि ये भाग है जो 67.5 डिग्री तक। कौन सा? 66.5 डिग्री के बीच का जो भाग है, इसे उत्तर शीतोष्ण कहते हैं। ये उत्तर की दिशा होगा तो उत्तर शीतोष्ण। और इधर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 6.5 डिग्री होता है, सेल्सियस नहीं, 6.5 डिग्री होता है। इधर ये दक्षिण शीतोष्ण। कौन सा? दक्षिण शीतोष्ण। और इसके आगे तो आपको पता ही होगा, ये हिम होती है। क्या? हिम यानी बर्फ होती है। ये अपना जलवायु का मेन टॉपिक बात आ चुकी है, जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद बता दूं साथियों, जो ये मानसून आता है वो भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार में पहुंचता है। भारतीय आपको पता ही होगा, यहाँ है, कर्क रेखा बीच में है। इधर होता है जो मानसून, अंडमान निकोबार समूह से पहुंचता है। तो अब हम बात करते रहते हैं मानसून शब्द की। जलवायु है तो उसमें सीधी बात है, पहले पहले कौन सा चीज़ आएगा? मानसून आएगा। ठीक है। अब मानसून किसे कहते हैं? ये एक 2010 के अंदर सेकंड ग्रेड का पेपर निकाल के देख सकते हो। आया है मानसून कौन सी भाषा का शब्द है। मानसून प्यारे साथियों, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले। आइए आपको भी पिलाते हैं, साथ साथ में महसूस करें। देखो साथियों,
मानसून शब्द है वो अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का। याद रख लेना, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। और उसके बाद जो जलवायु के आधार पर अपनी जलवायु होगी उसी के आधार पर होगा, तो उसके आधार पर 3 ऋतु है। ये तो सिंपल सी बात है, अपन तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 3 ऋतु है। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु यानी शीत ऋतु, और तीसरी वर्षा ऋतु। कौन सी? वर्षा ऋतु। अब हम इतना तो आपने पढ़ ला होगा, लेकिन इसके अंदर जो बातें आती ना वो बहुत बड़ी कमाल और धमाल की, जो मैं आपको बता दूंगा। कभी आपने ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा कि ये होता क्या है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसी चीज़ें। चलो आप ग्रीष्म ऋतु हेडिंग लगाते हैं, ग्रीष्म ऋतु। देखो साथियों, ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो वो सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही होगा, मार्च से मध्य जून, मार्च से मध्य जून के बीच पाई जाती है। ये देखो साथियों, मैं नोट्स बाद में लिखा दूंगा, आपको पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो होती है मानसून, पूर्व भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होती है और इसे मानसून की पूर्व वर्षा भी कहते हैं। मतलब मानसून ग्रीष्म ऋतु में आ जाता है, मानसून जो आ जाता है। इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु में एक बहुत बड़ी है बात होती है, आम्र वर्षा होती है। कौन सी होती है? आम्र वर्षा होती है, और केरल में होती है। कहाँ पर होती है? केरल में। नाम याद रख लेना, आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल में। कौन सी जगह पे? केरल पे। उसके बाद बता दूं मैं, एक टी सावर्स और होता है, टी सावर्स, टी सावर्स। ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। और उसके बाद जो आपको पता ही होता, काल वैसाखी जो ये मानसून के आधार पर अपनी हवाओं के नाम है। और कल ये मैंने जो जैसमंद का पढ़ाया था वो आप भी देख सकते हो, 1 नंबर आपने राजस्थान पुलिस में पक्का है। अब देखो, काल बैसाखी होती है वो पश्चिम बंगाल। क्या? काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी पाई हवाएं चलती है वो पश्चिम बंगाल में। कौन से? पश्चिम बंगाल। और लू तो आपको पता ही होगा, पश्चिमी राजस्थान में। ये लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन आपको लिखा देता हूँ, पश्चिमी राजस्थान में। ये तो आप पढ़ पढ़ के अंधे हो गए होंगे, ठीक है। और एक भभूलिया चलता है उसको। कौन सा? भभूलिया, भभूलिया। भभूलिया क्या होता है? बेंथोड़ा बोलते हैं जिसको मारवाड़ी भाषा के अंदर। वो क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान में कई बार चक्कर रूप में इधर से हवा टकराई, इधर से हवा टकराई, इधर से हवा टकराई, और बाद में यूँ गोल गोल घूमता है। ये इसे भम्भूलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भम्भूलिया कहते हैं। इसके बाद देख लो प्यारे साथियों, हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो, आंधी की बात आई तो आंधी, सर्वाधिक आंधी कहाँ होती है? सर्वाधिक आंधी, सर्वाधिक आंधी का बता दूं मैं आपको, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सी जगह? हनुमानगढ़ में। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। कौन सी? वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु साहित्य होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन से मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है वो प्यारे साथियों हिंद महासागर का मानसून होता है। जो अपन पहले तो आता है, जो ये आपको पता ही होगा, पीछे मैंने बताया आपको, जो ये मानसून उड़ता है अपना अरब सागर से। कौन सा? अरब सागर से। वो तो अमर वर्षा होती है, लेकिन जो वर्षा ऋतु होती है वो हिंद महासागर में आती है। लेकिन जब केरल से टकराती है, केरल एक ऐसा राज्य है जो दोनों मानसूनों के आधार पर ही ये वर्षा हो जाती है। एक तो पिछले ग्रीष्म ऋतु के दौरान भी होती है और इधर भी होती है। तो अब टकराती है तो आपको दो मान बांट बांट देते हैं इसको। एक अरब सागर में, याद रख लेना, 1 नंबर इसमें प्रश्न आएगा अपना। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी। कौन सा? बंगाल की खाड़ी। देखो साथियों, अरब सागर की बात करें तो भारत के पश्चिमी तट से, कौन से? भारत के पश्चिमी जो तट होता है उन पर वर्षा करता है। पश्चिमी तट आप पता ही होगा, भारत का पीछे पश्चिमी भाग होता है, उस पर वर्षा करता है। और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करते हुए अरावली के समांतर, ये राजस्थान में जो, ये राजस्थान का अपन मैप बना देता हूँ मैं यहाँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है।
ठीक है। ये यहाँ पर अरावली, ये आपको पता ही होगा। इधर तो ये शुष्क मानसून, इधर पूर्वी मैदान, और ये इधर ये हाड़ौती का पठार। ठीक है। आपको यदि पता ही होगा, भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। शुष्क, और ये अरावली होती है यहाँ बीच में। ठीक है। और यहाँ अरावली, ये एक सिरोही जिला ही शुरू होती है, यहाँ तक जाती है आगे तक। और इसकी सबसे बड़ी चोटी गुरु शिखर शेर, ये तो आपको पता ही होगा। और हम बहुत ही जल्द ये भौतिक प्रदेश में हम बात करने वाले हैं इसका, जो है ना जलवायु के, इनका अरावली का पूरा विश्लेषण बताएंगे उसके अंदर। ठीक है। लेकिन जब ये दक्षिणी अरब सागर का जो मानसून होता है वो इसके समांतर हो जाता है, यानी पश्चिमी राजस्थान में सूखा इसी कारण पड़ता है, अरावली के कारण। किस कारण? अरावली के ही कारण। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का। तो बंगाल की खाड़ी है साथियों, वो पूर्वी भारत में वर्षा करता है। कौन से भारत में वर्षा करता है? पूर्वी भारत में वर्षा करता है साथियों। और फिर राजस्थान में पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, इसलिए इसे पूर्वैया कहते हैं। डोगरान पूछ लियो, पूर्वैया। जब पूर्वैया आने लग जाती हैं तब बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मेघी ऋतु आ गई, मैं बढ़ियम। ठीक है। अब बात डोगरा घया करे आपने। तो अब आपको मैं शीत ऋतु का भी और बता देता हूँ। थोड़ा अपन 2 बात पढ़ ली, एक तो ये वर्षा पढ़ ली, पीछे ग्रीष्म पढ़ ली। अब बता देता हूँ शीत ऋतु। 3 ऋतु का है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अपन को मेन यही पूछा जाएगा कि अमर वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ होती है। और मैं नोट्स बताऊंगा उसमें, तापांतर, न्यून तापांतर, बड़ा तापांतर, फलान तापांतर, वो। तब शीत ऋतु आपको पता ही होता है, अक्टूबर में हमें ही अड़ेगी उम्र है, ठंडा ही है। अक्टूबर से लेकर फरवरी में, जो हम अभी दिसंबर में बना रहे हैं वीडियो, आज तारीख क्या हो चुकी है? आज तो 10 तारीख को हमारा ये बैच लॉन्च हुआ, लेकिन मैंने ये एक दिन पहले बना चुका हूँ। ठीक है। तो साथियों अब देखो, मानसून होता है वो लौटता मानसून होता है शीत ऋतु के अंदर। शीत ऋतु के अंदर लौटता मानसून आता है। लौटते मानसून के भारत में तमिलनाडु, कौन सी? तमिलनाडु पर वर्षा करता है। ये याद रखना, लौटता मानसून भारत के कौन से राज्य में वर्षा करता है? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु के अंदर करता है। और एक इसको पता ही होगा, शीत ऋतु में मावठ आती है। ठीक है। मावठ किसे कहते हैं याद रख लेना, 6ठी क्लास के अंदर राजस्थान इतिहास के अंदर दे रखा है। और हमेशा इसमें से ये तो प्रश्न इतना फेमस हो चुका है, आप इसका बात ही मत करो। मावठ होती है वो शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है। ये अपन की इतनी बात हो गई। और शीत ऋतु में कौन सी हवा चलती है, कौन सी नहीं चलती है, किस प्रकार की हवा चलती है, वो मैं भी आपको नोट्स के अंदर लिखा दूंगा। और अभी चलो करो शुरू नोट्स लिखने। साथियों नोट्स में आप सबसे पहले पहले हेडिंग डालो, क्या? जलवायु। जलवायु में आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आप मानसून नाम लिख सकते हो। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। लिखिए साथियों, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। जलवायु के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा गया है। याद रखना, जलवायु के आधार पर इसको 3 ऋतुओं के अंदर हमने बांटा है। और साथियों बता दूं आगे, लिखो 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। कौन कौन सी? 3 ऋतुओं का आपने नाम लिख दिया होगा। अब हम बताते हैं ग्रीष्म ऋतु। हेडिंग डालो, उसके अंदर मैं बहुत बढ़िया बढ़िया बातें लिखने वाला हूँ। लिखो साथियों, मार्च से मध्य जून के अंदर, मार्च से मध्य जून के अंदर लिखो, मार्च से मध्य जून के अंदर ग्रीष्म ऋतु होती है। मानसून से पूर्व भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होती है, इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। मानसून पूर्व वर्षा याद रख लेना, मानसून पूर्व वर्षा कौन सी ऋतु में आती है? ग्रीष्म ऋतु में। कौन सी? ग्रीष्म यानी गर्मी ऋतु के अंदर आती है साथियों। अब उसके अंदर आपको प्रश्न आने वाले हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। आमर वर्षा या मैंगो शावर्स केरल और कर्नाटक में, किसमें? केरल और कर्नाटक में। रट लेना, आमर वर्षा केरल में। ठीक है। टी शावर्स असम में। टी शावर्स
टी के क्यों नाम पड़ा? सावरसिनी क्या होता है आपको बताइए? वर्षा। और मैंगो सावर वो होती है केरल में, टी सावर असम में। क्यों? टी यानी चाय का मती असम में, और केरल में क्या मत है, ज़्यादा आम होते तो अम्र वर्षा। ये होगी कन्फर्म बात। आगे बढ़ते हैं साथियों। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी, यह मैंने कहीं लिखा होगा आपको, काल वैसाखी ये पढ़ा देखो। काल वैसाखी पश्चिमी बंगाल। लू लिखो, पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली हवा। पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली हवा। एक होता है बबूलिया। बबूलिया की लिखो आप, पश्चिमी राजस्थान में कई बार चक्कर के रूप में हवा चलती है। पश्चिमी राजस्थान में कई बार चक्कर के रूप में हवा चलती है, जिसे बबूलिया कहते हैं। दोस्तों, हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको बताइए। कोई कमी पेशी हो तो बता देना, संसाधनों की कमी नहीं, हौसला देखिए हमारा। हम अभी तो ये हस्तलिखित पढ़ा रहे हैं, आगे आप भविष्य में आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मैं कंठस्थ करा दूंगा जी के आपको एकदम 101%। कोई इतना कोई नहीं बोलता, मैं पहले बोलता हूँ। बड़ी बड़ी कोचिंग में जो पढ़ाते हैं उसी से मैं आपको बढ़िया पढ़ा दूंगा। प्रश्न कहाँ से आते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कोचिंग में बताया जाता है, उससे हम आपको बताएंगे प्रश्न कहाँ से टपकता है। मेन अपना सिलेक्शन चाहिए, गर्लफ्रेंड के पीछे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 2 दिन की जवानी है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आप अपनी हमेशा बात रखो लक्ष्य पे, और प्रश्न कहाँ से आता है। ठीक है, आगे बता देता हूँ साथियों। अब आप लिखो, सर्वाधिक आंधियाँ हनुमानगढ़ और गंगा नगर के अंदर। अब देखो साथियों, हम आगे लिखने वाले हैं वर्षा ऋतु के बारे में। कौन सी ऋतु के बारे में? वर्षा ऋतु के बारे में। दक्षिणी पश्चिम बंगाल लिखो, दक्षिणी पश्चिम बंगाल के हिंद महासागर से मानसून केरल के तट पर टकराकर 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अब लिखो साथियों, अरब सागर भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करते हुए दक्षिणी राजस्थान में पहुंचता है। वह दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करते हुए आगे अरावली के समांतर, किसके समांतर? अरावली के समांतर होने के कारण सीधा निकल जाता है। ठीक है, ये बात अपन को रट लेनी है। नोट लिख दो एक बढ़िया तरीके से, नोट। यही आपको नोट छपाएंगे, पैसे इसी नोट के कारण आएंगे। पैसे कब आएंगे? जब सिलेक्शन होगा। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर की शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुंचता है। यानी अरब सागर का जो मानसून होता है वो मध्य जून के अंदर पहुंचता है। आगे आपको हम बताते हैं बंगाल की खाड़ी। कौन सा? बंगाल की खाड़ी। साथियों, हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी। पूर्वी भारत में वर्षा करता है, फिर राजस्थान में पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। इसी को कहते हैं पूर्वैया। क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। अब लिखो साथियों, बहुत टॉपिक वाइज। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसी राव में। कहाँ होती है? मानसी राव में। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सबसे वर्षा वाला जिला झालावाड़। स्थान माउंट आबू। संभाग कोटा। और दूसरा वर्षा वाला जिला आपको पता होगा कौन सा? कौन सा? फटाफट बताओ। बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। इतनी वर्षा पड़ती है आप पूछो मत, धड़ाधड़ कॉलेज जाते थे वो दिन याद है आज भी हमें। अब लिखो साथियों, राजस्थान में मानसून का आगमन 17 जून तक हो जाता है। कहीं कहीं 5 जून भी दे रखा है, कहीं 10 जून। ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, मानसून कभी भी मतलब 17 जून का ये आ जाता है कि मध्य जून के आसपास आ जाता, तब ये 17 जून लिखा है। बड़ी बड़ी किताबों में तो, ऑथेंटिक किताबों में तो ये लिखा है, और बाकी कोई कुछ अलग लिखता है, कोई 5 जून लिखता है, कोई 25 जून भी लिखता है। ऐसा ऐसा अलग अलग है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंट बात क्या है वो साथी पढ़ो। वर्षा बढ़ती है, वर्षा बढ़ती है उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व। कौन सी भाग में? दक्षिणी। उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। देखो साथियों, उत्तर पश्चिम से इधर से आती है। ठीक है,
तो ये पश्चिम से उत्तर तो लिखते नहीं है, तब उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व के अंदर वर्षा बढ़ती है। लेकिन मानसूनी वर्षा कहाँ बढ़ती है? मानसूनी वर्षा आपको पता है दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व, रट लेना। वर्षा बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और मानसूनी वर्षा बढ़ती है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व। कौन सी? उत्तर पूर्व। यह थर्ड ग्रेड के अंदर प्रश्न आ चुका है, ये आरएस के अंदर प्रश्न आ चुका है। तो राजस्थान पुलिस के अंदर तो कन्फर्म बात आने वाला ही है, ठीक है, रट लेना। वर्षा बढ़ती है दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और मानसून होती है वो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पूर्व। ठीक, रटो दोबारा। वर्षा बढ़ती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। मानसूनी वर्षा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। अब साथियों लिख दो, राजस्थान में दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। और विश्व का सबसे गर्म स्थान आपको मैं कोई नहीं बताता है, मैं बता देता हूँ, डेथ वैली। डेथ वैली विश्व का है, ठीक है। राजस्थान की बात करें, लेकिन ये थोड़ा साथ में आ गया तब बता देता हूँ आपको। और विश्व का गर्म स्थान है ये, ठीक है। और भारत का सबसे गर्म स्थान, ये तापांतर में तो जैसलमेर, लेकिन गर्म स्थान भारत का कौन सा है? फलोदी। कौन सा? फलोदी, जोधपुर है। तो राजस्थान का भी फलोदी जोधपुर होगा सबसे गर्म स्थान। और एशिया का सबसे गर्म स्थान जेकाबाद। कौन सा? जेकोदाबाद। कौन सा? जेकोदाबाद कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्टक अंटार्कटिका में। कौन सा? वोस्टक अंटार्कटिका में है। और राजस्थान का शुष्क जिला अपना वापस जैसलमेर आ चुका है। शीत ऋतु, अब देखो ये तो आपको पता ही होगा, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के अंदर, और ये लौटते मानसून तमिलनाडु में अपनी वर्षा होती है। और भूमध्य सभा चक्रवात कहते हैं, ये ऐसा वगैरह वगैरह है। और बढ़िया बढ़िया दो चार परिभाषा है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है सीली। सीली क्या होती है? पौष माह में चलने वाली हवा। पौष माह में चलने वाली हवा क्या है? सीली। तवा क्या है? ज्येष्ठ माह। कौन सा? ज्येष्ठ माह। पूर्वैया क्या है? ये तो पहले भी बताया, पूर्वैया पूर्व से। ये ज्येष्ठ माह में चलने वाला तवा तेज, जेठ में तो तावड़ो पड़े तपे तावड़ो फुल। और झाला क्या है? ये एक बार प्रश्न आया है, झाला क्या है? झाला आपको बताते हैं वाष्प हवा है। क्या है? वाष्प हवा है। और धराऊ तो आपको पता ही होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उत्तर दिशा से अपनी हवा चल रही है, उसे कहते हैं धराऊ। और समुद्री तो समुद्र से, ये तो नाम से ही स्पष्ट है। इस प्रकार साथियों हमने ये पढ़ा जलवायु का टॉपिक, मेनली मुख्य भाग। कल मैं आपको जहाँ से प्रश्न टपकता है कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण, ये मैं आपको कल बताता हूँ। कोपेन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार ये हमने आज पढ़ा है। और यदि इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हम जस्ट अगले वीडियो में इसी प्रकार मिलते रहेंगे समय समय अनुसार। आप एक कमेंट ज़रूर कर देना कैसा लगा आपको क्लास, और कोई सुधार करना हो तो ज़रूर बताना। और तब तक के लिए हंसते रहिएगा। क्या रहना है? हंसते रहना है। मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए अपना, एकदम ये बढ़िया खिलता होना। कोई प्रॉब्लम आए तो कभी डाढ़ नहीं देखी, मुस्कुराना रहना, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो